Assalamu alaikum. Welcome to the first ever lecture of English grammar. Today we are going to discuss the types of sentences. This is an easiest topic, lekin it is a foundation of the grammar, so today we are going to discuss it. There are only 4 types of sentences. If we talk about the first type, so it is declarative or assertive sentences. The name explains well about the type. Declarative से मुराद ये है किसी भी चीज़ को declare करना. Like if we just talk about it, so it is a simplest sentence जिसके अंदर हमारे पास जो simple एक sentence की का structure होता है वही pursue होता है. For example, it is subject plus helping verb, then is verb एंड देन इज़ द ऑब्जेक्ट. सिंपल ये हमारे पास एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसी के ऊपर हमारे पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इनको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं. नॉर्मल रोज़मर्रा रूटीन में वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी डिलीवर एज अ डायलॉग to a simple person without asking him or her a question or without having any emotion in it, so that would be called as the declarative assertive sentences. अगर मैं कुछ examples share करूँ तो वो कुछ यूँ होंगी. Okay, so these are some examples जो कि मैंने quote कर दी हैं. First example is I like to learn English. Then is she is the representative of the class. Her favorite color is black. They are traveling to Lahore. These all examples are the examples for declarative or assertive sentences, and they all are applicable for this structure. मतलब ये सारी इस पे एप्लीकेबल हैं और सूट करेंगे. अगर मैं डिनोटेशन की बात करूँ जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की है, तो इसके लिए फुल स्टॉप हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी फुल स्टॉप होगा तो वी कैन ईजिली से कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. यू कैन सी देयर इज़ नो emotions or anything explaining in these examples rather than just stating some facts or some news, we can say. ठीक है, so this was the declarative or assertive sentences. Now let's move towards the second type. Okay, so the next type is interrogative sentences. ये पिछली वाली टाइप से भी ज़्यादा easy हैं, simple हैं. These are the types of sentences in which we just ask the questions, and इसके लिए हमारे पास जो easy identification है वो है एक क्वेश्चन मार्क. Whenever you see a question mark at the end of any statement, it is very clear कि that would be a question. इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द असर्टिव सेंटेंसेस. इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. लाइक दूसरे वाले सेंटेंसेस में तो हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट पहले आ रहा था ना. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, देन इज़ द सब्जेक्ट, देन इज़ द वर्ब, देन इज़ द ऑब्जेक्ट. लाइक बाकी सारा कुछ ठीक है, वैसा का वैसा ही है. जस्ट द डिफरेंस इज़ के हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है वो चेंज हो चुकी है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी बड़ी इजी हैं, आप बड़े आराम से इनको गेस कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. ओके जी, तो हियर वी हैव सम वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज़ डज शी राइड बाइक, आर यू अफ्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिड शी कंप्लीट हर वर्क, हैज़ शी रेड सम बुक्स. दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स जिनके अंदर आपको एक चीज़ तो कॉमन नज़र आ रही होगी, बल्कि 2 चीज़ें कॉमन नज़र आ रही होंगी. फर्स्ट इज़ कि every sentence ends at the question mark, which means that every sentence is a question. And the second thing common is every sentence begins with a helping verb. वो अलग बात है कि here we can see the variety of the helping verbs. सारे sentences में अलग अलग helping verbs यूज़ किए गए हैं. That means कि there are different grammatical टेंसेस. इंशाल्लाह इन पे आगे आने वाले दिनों में हम बात करेंगे. टेंसेस पे हम अलग अलग से वीडियोस बहुत डिटेल्ड बनाएंगे. सो दिस वाज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ये आसान सी चीज़ थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है जिसके बारे में काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे पर कुछ लोगों के लिए नहीं भी होंगी. इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन विच वी टॉक अबाउट द कमांड्स, ऑल्सो सम रिक्वेस्ट और एंटिटीज़. इनके अंदर हम लोग ज़्यादातर इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम कमांड कर रहे होते हैं किसी को भी. ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आपस में मिक्स नहीं करना. इम्पेरेटिव के अंदर तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क.
इम्पेरेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी कभी होता भी है जहाँ पे आप ज़रा हार्श वर्डिंग को या अपनी हार्श वर्डिंग को एक इमोशन के तौर पे शो कर रहे हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फ़र्क है। ठीक है, तो अब हम इनके सेंटेंसेस के ऊपर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ काइंडली शो मी योर प्रेजेंस, नेक्स्ट इज़ गेट आउट, देन इज़ प्लीज़ हेल्प मी आउट, एंड देन इज़ यू शुड टॉक जेंटली। इन सब के अंदर हमने अलग अलग फीलिंग को जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर होती हैं उनको एक्सप्लेन किया है। सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यू कैन सी अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैंने ये पहले बता दिया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपस में मिक्स नहीं करना, पर दिस इज़ बेसिकली अ कमांड, एक समवन इज सेइंग यू टू जस्ट गेट आउट। ये थोड़ा सा रूड वर्ड भी है एंड स्टिल इट इज़ सेड इन अ वे कि ये कुछ हद तक फीलिंग्स भी डिनोट करे। ऑब्वियसली समवन इज़ गेटिंग हार्श ऑन यू, सो दैट्स अ फीलिंग ऑब्वियसली। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है। ऑल्सो इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाई इट इज़ एन इम्पेरेटिव? क्योंकि इसके अंदर कमांड पास की जा रही है बट विद एन इमोशन, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस पे आऊँ तो उस पर वो कह रहे हैं काइंडली शो मी योर प्रेजेंस, दैट इज़ रिक्वेस्ट, गेट आउट इज़ एन कमांड, प्लीज़ हेल्प मी आउट इज़ एन इंट्रीटी। इंट्रीटी इज़ लाइक कि जब आप किसी से कोई प्ली कर रहे होते हैं, आपका कोई किसी से कोई रिक्वेस्टिंग, ज़्यादा रिक्वेस्टिंग मोड में आप होते हैं, तो दैट विल बी नोन एज सम इंट्रीटी। एंड द लास्ट वन इज़ यू शुड टॉक जेंटली। तो ये एक काइंड ऑफ एडवाइस भी हो गई। दैट इज़ नॉट अ कमांड। कमांड इज़ लाइक जैसे हम लोगों ने सेकेंड वाला सेंटेंस पढ़ा है, बट दैट इज़ समवट अ एडवाइस। तो ये एक पॉजिटिव और लीनियंट कॉन्टेशन है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, सो नाउ इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे जाके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत पहले डिस्कशन हो चुकी है कि इट इज़ समवट वेयर यू एक्सप्लेन योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है और यू कैन सी एन आइडेंटिफिकेशन है। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा दैट विल बी ऑब्वियसली एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now let's see some of its example. Okay, so there are some examples for the exclamatory sentences. First one is what a view, then it's an amazing weather, and then how cold the night is. हर एक के अंदर we can clearly see an exclamatory mark जो कि basically explain कर रहा है कि that is an exclamatory sentence. अब इनके अंदर different किस्म के you can say emotions हैं. What a view, इट इज़ एन अमेजिंग वेदर, इनके अंदर हमारे पास एक फीलिंग ऑफ अमेज्ड है, फीलिंग ऑफ वंडरिंग कि हाउ ब्यूटीफुल समथिंग इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के इमोशंस हैं। हमारे पास इसके अंदर हार्श इमोशंस भी आ सकते हैं। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे समवट थोड़े से नेगेटिव कॉनोटेशन वाले भी लेके आ सकती थी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि व्हाट अ शेम, तो दैट विल बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में आ जाएगा। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सिर्फ एक पॉजिटिव फीलिंग्स ही नहीं शो करते बल्कि नेगेटिव फीलिंग्स भी इससे शो हो सकती हैं। इसके लिए मैंने कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर और इम्पेरेटिव के लिए भी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनके कोई फिक्स्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होते। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। लाइक पहले के अंदर एक देखने में तो व्हाट आ रहा है, तो व्हाट से क्या मतलब, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है? नहीं, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, बट दैट इज़ एन रिटोरिकल क्वेश्चन ना, कि दैट इज जस्ट अ सेल्फ इम्पोजिंग क्वेश्चन विच इज़ नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन बट इट फील्स लाइक अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बजाय क्वेश्चन मार्क होता। देन द लास्ट सेंटेंस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ क्वेश्चन बट इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, ये एक जस्ट सेल्फ इम्पोजिंग क्वेश्चन है जो कि बस आप खुद से किसी चीज़ को प्रेज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी आज की वीडियो थी। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सपोर्ट अस, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।